राम जी, बहुत दिनों बाद आज मिलना हुआ। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल हिमाचली ब्लॉगर शुक्ला पे। और अभी हम धूप में बैठे हैं। धूप में मतलब ये कंबल की हमने छाया कर रखी है, नहीं तो भाई धूप तो है ख़तरनाक इस टाइम। मतलब धूप में ज़्यादा देर बैठा नहीं जा रहा है। और बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग में भी दिख रहा हूँ आपको, है ना। और बहुत दिन हो गए थे, मैं घर भी नहीं आया था। जहाँ पे काम पे लगे थे वहीं पे थे हम कंटिन्यू इतने दिनों से। और फिर यहाँ पे अभी हम गप्पे मार रहे थे। यहाँ पे माता जी हैं और साथ में देखिए आप, यहाँ पे है ये लड़की। तू तो दिखनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अब माता जी जो है वो बात भी कर रहे हैं जी। चोरों गिरला। और सब ठीक ठाक है ना जी। हाँ। और क्या काम कर रहे हो? आज तो कई दिन के बाद धूप देखी और ठंड से बहुत खतरनाक ठंड थी। तंग आ गए थे 2-4 दिन में। अब तो वैसे तैयार हो गई ठंड, है ना माते। हाँ, अब तो ठंड भी तैयार भी हो गई और आज धूप भी ऐसी लगी हुई है और खिंच के धूप लगी है। बढ़िया तैर का धूप मतलब लगी। पता क्या होता है? क्या ठंड तैयार हो गई मतलब ये है कि मतलब बारिश हो गई भाई ठंड पे, तो हाँ। तैयार हो गई मतलब ऐसा बोलते हैं। और और जो तब सूखी ठंड होती है बोलते हैं उसमें लोग कि 12 साल की निमली चल ली थी। निमल मतलब अब तूपा। और 2.5 घड़िया बरसना चलोया था, वो सच्ची ही बात है। और जो बुजुर्ग ने कभी बताया हुआ है वो झूठी एक बात नहीं होती। हाँ, सच्ची बात है। ट्रांसलेशन कर लो हिंदी है ना। तो माता जी का कहना ये है कि अगर भाई 12 महीने के धूप ही धूप मतलब बारिश नहीं हुई थी तब वो झेल ली थी बंदों ने। लेकिन 12 घड़िया मतलब होता है, 12 घड़िया कितना होता है मतलब 2-3 घंटे की, है ना। यही हो घड़िया कितने पता नहीं कितने 24 मिनट रही हो एक घड़ी, है ना। तो 24 मिनट के हिसाब से लगा लो आप जितना भी होगा टाइम। अभी कैलकुलेशन नहीं आ रही है इतनी करनी। तो मतलब उतने देर की बारिश नहीं झेली गई थी भी आदमियों से। तो होता भी ऐसा ही है, ज़्यादा अगर बारिश हो जाए ना, जैसे ही 1 दिन बारिश हो गई 2 दिन बारिश हो गई, है ना, फिर वो थोड़ा मतलब कड़वाहट सी लग जाती है उससे आने। और अगर सूखा पड़ा भी हो तो वो झेल सकते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य था। और अभी सरिता भी बोलेगी कुछ, पता नहीं क्या बोल रही थी, क्या बोलना है तूने। तो ये ना, ये वहाँ से हिल नहीं रही थी, अभी आई है, ज़बरदस्ती उठाना पड़ा। तो बच्चे अक्सर ऐसे होते हैं, खासकर आजकल के बच्चे। हमारे टाइम में तो सीधी लगते बजती थी फिर, है ना, क्यों माता, है ना, मारते थे ना आप। और बेइज्जती करते हो मेरी। बेइज्जती थोड़ी ना कर रहा हूँ, इसको तारीफ सोचना। तो तारीफ के एंगल से देखा जाए तो ये तारीफ है ना। और ये है हमारी कि हम धूप लेकर अपनी हड्डियां मजबूत बना रहे हैं। इतनी है, इतनी है भी तेज मत बनाया कि कोयले हो जाए। हाँ, कोयले बन चुके हैं। है ना। और माता जी पता क्या करते थे, देखो अभी सच्चाई बता देता हूँ माता की भी थोड़ी सी। एक्चुअली जब हम थोड़ी सी भी जिद कर देते थे ना, जो बिच्छू बूटी नहीं होती थी, उससे नंबर आता था हमारा ठीक ठाक। और आजकल के बच्चों को अगर कुछ बोला जाए तो जेल भी भेज सकते हैं, ये ऐसे बच्चे हैं। मेरे को पड़ती थी, मैं भी उन्हीं कैटेगरी में थी। आप लोग मेरे को उठा के गर्मियों की धूप में, हम बच्चे होते थे कि दिन में ये लोग सोते हैं, बड़े बड़े लोग घर में सब सोते थे क्योंकि वो थक हार के, और हमें कुछ काम नहीं होता था। तो होता ऐसा था कि हम लोग तो कुछ काम नहीं होता था, जब हम स्कूल में भी नहीं जाते थे तो पूरा दिन तो हम बेले ही होते थे। ये लोग उन्होंने काम करना है, घास लाना, खाना बनाना, जो भी इतना सारा काम करके उसके बाद इनको दिन में सोना होता था, जैसे 12 बजे से 3 बजे तक या इतना टाइम पे। तो हमारे को, हाँ, गर्मियों के दिन में होता था ये। फिर हमारे को वो आदत नहीं थी क्योंकि हम लोगों को ये होता था कि चलो खेलना खेलना खेलना। उस चक्कर में फिर हम जो है सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, और जहाँ पे इकट्ठे होंगे पूरे घर में शोर शोर करेंगे। उसके बाद आएगी माता, पहले 2-3 बार वार्निंग मिलेगी कि चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ। जब नहीं तो बेटा बिच्छू बुट्टी क्या, डंडा क्या, बेलन क्या, जो हाथ में आया वो, और धुलाई चप्पल। और फिर
हम बहुत तेज होते थे, फिर हम जैसे ही पता चल गया कि अभी बस कुंडी की आवाज़ आ गई खुलने की ना, वहाँ से फरार। और ऐसे ऐसे लोगों के पीछे छुप जाते थे कि जो हमें बचा जो सके। हमें बचा ले। हमें पता था कि ये लोग नहीं हमें मारने देंगे भाई, उनके पास चले जाते थे। तो माता हमारे को बहुत पीटती थी, बहुत पीटती थी। मतलब बुराई हो रही है माता की इस टाइम। वाह, हमारे को भी जो भाई जो जो लोग गाँव के हैं ना, जैसे गाँव के हैं, उनको पता होगा कि ये चीज़ होती थी। तो जो लोग गांव के ना, उनको पता है होगा कि हमारे साथ ही नहीं है, सबके साथ, जो गांव के बच्चे हैं उनके साथ, सबके साथ ही होता है। उच्चे उच्चे बोल, पर सुने अपनी करता हूँ। तो सारे गांव के बच्चों के साथ ऐसा होता है। शहर में ऐसा होता है कि चलो माता ऐसे थोड़ा जा particular ए timing का जो में होता है। एक मिनट ए थोड़ा जा ए बड़ा एंगल है ना। तो नहीं पता क्या है, इसकी भी बारी आती थी पर इतनी नहीं आती थी जितनी हमारी आती थी ना माता। मेरे सच तक आ बोला ना। जाती थी। और भाई आज भी थोड़ा बहुत अगर ऊंचा नीचा हो गया तो जूड़ा आज भी तैयार है भाई हमारे लिए, झाड़ू, है ना। चप्पल, जूते, झाड़ू अभी नहीं अभी भी झाड़ू से आती है बारी हमेशा। हमारी। क्यों? अगर ये माता की बहुओं को कुछ भी बोल दिया थोड़ा बहुत, है ना, होता नहीं है घर में, होता ही है। अगर थोड़ा सा काम ऊंचा नीचा हो गया तो थोड़ा बहुत बोलना ही पड़ता है। फिर एक तो माता के सामने बोलना ही नहीं पड़ता, खुद ही बोल देते हैं जो भी बोलना हो। पर फिर अगर हम बोल ही दे तो भाई हमारा तो नंबर पक्का, सीधे झाड़ू। मतलब हमारी इज्जत हथियार- एक कौड़ी की नहीं होती हमारी हथियार इज्जत कुछ घर भी हो में। सकता है, हथियार हाँ। कुछ भी हो सकता है। ये झाड़ू हो फिर गया, वो ये बेलन हो जो गया, मर्जी। चप्पल हो गई, बॉटल आई, बॉटल, डब्बा आया, डब्बा, जो आया कभी बाढ़ हाथ में है वो। देखो देखो कितनी तारीफ कर रहे हैं मेरी, है ना? ना सच्चाई है माता, ये आती है ना। अभी भी हमारा नंबर आता है कि नहीं आता है ये बता दो। हाँ, तब वो तो नहीं ना। हाँ तब तो वो आना ही है। देखो अब तब तो आना ही है, ऐसे हम कुछ भी नहीं है ना। और अभी हम देखो 3 ही है ना यहाँ पे, मैं, श्रीता और माता, है ना। और अपने अपने कामों में लगे हैं ना। राधे बस राधे। बहुएं आ गई तो बेटे जाए भाड़ में, हमारे को कोई लेना देना मैं नहीं। जाऊं भाड़ में। तू भी जाए भाड़ में, है ना। बस बहुएं ये वन, और बहुएं भाई खड़ी भी रहती है वही तो एकदम ऐसा से। है। आप तो आएंगे कभी कभी हमारे घर में, तो मेरी बहू तो भाई हमेशा करेगी यार मेरी सेवा। हाँ सही बात है। वही करेगी सेवा, तो आप तो कुछ नहीं करेंगे मेरा। चलो ठीक है जी, ठीक है, बाय कर ले माते। राधे कृष्णा जी, राधे कृष्णा। ज़्यादा लंबी चौड़ी हो गई बातें, है ना। घर के वो भेद हमने वो खोल ऐसा दिए ही ना, है है, ना। ऐसे होता बकते ही रहते बुढ़ा के लिए बोलते हैं, आज ऐसा पूरे नहीं, ऐसा। सीक्रेट रिवील हो गए। हाँ, आज माता की सच्चाई जान लो आप। और माता जितने अच्छे देखने को है उतने अच्छे मारने को भी है, ऐसी बात भी नहीं है ना। मतलब ठीक ठाक रिमांड हमारा हो जाता है। अब भी होता है पर अब उतना नहीं होता, क्योंकि पहले तो एन ठीक धुनाई होती थी। खासकर मेरी कम होती थी, वैसे ऐसी नहीं बात। चमन की सबसे ज़्यादा होती थी। चमन बहुत शरारती होता था। माता लेटती थी तो उससे पहले वो बिस्तर पे जो है वो जो बिच्छू बेडशीट बिछा होती है, देता था। हाँ बेडशीट होती है ना, उसके नीचे जो बिच्छू बूटी के पत्ते लगा के एन बस माता सोए और बिच्छू बूटी लगे। फिर ऐसा सोचता था वो। अजीब जैसा बंदा होता था चमन, खतरनाक बंदा होता था हमारा। और फिर पता होता था माता को कि कौन ऐसी शरारत कर सकता है ना माता। हाँ। फिर चमन का नंबर टनाटन ठीक ठाक होता था। और वो इतना चालाक था कि मेरे को मार परवा देता था। वो चालू बहुत था। तो पर चलो ठीक है जो भी टाइम है टाइम ना। की बात है। अब बिल्कुल आज उल्टा हो भी। गया, अब बिल्कुल उल्टा हो गया। कैसे? वक्त के साथ गाड़ी पलट गई। जो शरीफ होते थे एक टाइम पे वो खराब हो। अच्छा आऊँ खराब हुई गावे? नहीं ऐसा कुछ नहीं। माता मैं खराब हो गया, सच बोल दे। नहीं, ये मुन्नी बोला रे बोला नहीं, खराब नहीं, हुई गा। नहीं, नहीं। हाँ, अब तारीफ मत करो कि ये यूट्यूबर बन गया। वो बेचारे यूट्यूबर नहीं है तो क्या वो क्या अपने सीक्रेट नहीं खोलेंगे? अब उनकी आपने इतनी बेइज्जती करी मेरे चाचे की, ये इनकी क्या करूँगी? इन्होंने अपनी बहुत तारीफ करवा ली, बट मैं बताती हूँ अब ऐसा नहीं है, बिल्कुल उल्टा है। वो बिल्कुल सोफेस्टिकेटेड से इंसान बन गया और ये एक नंबर के लड़ाकू। नहीं लड़ाकू नहीं। अब लड़ाकू क्यों बोल रही है पता है आपको इस बात का? एक्चुअली मैं इनको काम के लिए बोलता हूँ, फिर उसके पीछे इनको पड़ भी जाती है ना एक आधी।
फिर इसको लड़ाकू लगता हूँ मैं। क्यों माता, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ, ठीक हैं? ठीक ठीक। अब पता क्या है, अब घर की जैसे जिम्मेवारियाँ आपकी माँ जैसे मैं जैसे थी, आपको और इनसे पड़ती है, हाँ, हमारे को आपसे तो पड़ती है। अब तो भी इनका बाप बन गया। ये और चीज जनरेशन टू ऐसा- जनरेशन पास होती रहेगी भाई। हाँ, ऐसा रुक पर नहीं एक पाएगी। नहीं 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 एक बात और भी है ना। आज घर की बातें हो ही रही है तो कर ही लेते हैं। पता क्या है, अब जिम्मेवारियों का बोझ जब पड़ता है ना, तब हमें भी एहसास होता है कि माता भी उस टाइम, क्योंकि हम तो उतना काम कर ही नहीं पाएंगे ना, माता की बहू उतना काम कर पाएगी। 5-5 भैंसें रखते थे माता, है ना माता, होती थी ना, है ना, तीन तीन। तीन सॉरी 3 भैंसें होती थी, गाय होती थी, बैल होने, और 3-4 बकरियां, 5 बकरियां होती थी ना, भेड़ बकरियां माता, है ना, हाँ, है ना। तो उन सब का भी करना अकेली माता ने करना फिर वो सारा काम, है ना। और भाई सर्दियों में इतनी कड़ाके की ठंड होती है। आजकल तो भाई, आजकल की जनरेशन की भी बात कर रहा हूँ और लोगों की बात भी कर रहा हूँ, तो आजकल के बच्चे जो है जो मोजे होते हैं वो पहन के रखते हैं, है ना, उनके बने हुए, है ना, ठीक ठाक। और हम भी भाई चप्पलें डाल लेते हैं, है ना, जूते डाल लेते हैं, अवेलेबल है सारी चीज़ें। उस टाइम इतनी गरीबी होती थी ना माता वगैरह को, कि ये नंगे पाँव बर्फ़ के ऊपर, बर्फ़ पड़ी होती थी, कोहरा पड़ा होता था, कोहरा होता है ना जो बर्फ़ के ऊपर पड़ता है, वो चीज़ पड़ी होती थी, और नंगे पाँव बहुत दूर से जो है वो घास लाती थी इतने पशुओं के लिए। तो उसके अपेक्षा हम तो जीरो ही हैं, जीरो, बिल्कुल जीरो है कि नहीं। जैसे जैसे बिंदु मात्र है हम। क्यों जैसे जैसे नहीं है बात। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है ना, वो हाँ सारी हाँ चीजें हाँ, कम नीचे होती जा नीचे, रही है। हाँ। अब जैसे और इनसे आप अच्छा, इनसे और कम- पूरी खेती का काम अकेले करना माता ने। डैडी जी घर पे नहीं होते थे, है ना। पहले जैसे मैं दिहाड़ी लगा रहा हूँ वैसे वो भी दिहाड़ी लगाते थे, और फिर उसके बाद वो HRTC में उनकी जॉब लग गई, है ना। फिर वो वहाँ पे बिजी थे, और माता के पास जो है वो सारा घर का दारोमदार था, और 2 बुज़ुर्ग भी थे, मतलब मेरे दादा दादी, है ना। तो दादी मेरी बीमार रहते थे ज़्यादातर, क्योंकि उनका ऑपरेशन हो रखा था। और फिर दादी मतलब ऐसे नहीं, माता का साथ बहुत देते थे, तो दादा थोड़े बहुत हेल्प कर भी देते थे, पर उनको भी इतनी नॉलेज नहीं थी ना काम की, क्योंकि वो भी बाहर ही रहे, शिमला ही रहे वो भी, है ना। दादी के चक्कर में, मतलब दादी के आशिक नहीं थे वो, पर एक्चुअली दादी बीमार थे तो उनके साथ ही रहते थे वो। फिर इलाज भी करवाते थे, वहाँ पे ही रहते थे, ग्वालागिरी करते थे, दिहाड़ी लगाते थे वो भी। फिर माता ने अकेले ने सारा काम करना होता था। और फिर एक बार पता क्या हुआ, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। होता ही है, पता नहीं अब किसी किसी के दिल ऐसे होते हैं, किसी के नहीं भी होते हैं। एक बार माता के कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हुई क्या, वो उसके बाद कंटिन्यू होती थी, है ना माता, होती थी ना ठीक ठाक, है ना। और फिर हम जाते थे स्कूल, मतलब पता नहीं 6ठी में होंगे हम, 7वीं में होंगे शायद ही, इतना ऐसा ही होंगे। तो माता से खाना भी नहीं बन रहा था। मैंने अपने मतलब गोदी पे रखी परात, फिर उस पे माता ने आटा गूंदा और रोटियां बनाई हमारे लिए जैसे तैसे करके, क्योंकि अब इनको तो हमारी दया भी लगती थी। अच्छा, खुद भी खाना ही था, बेशक चाहे बीमार ही हैं, और इतने पशुओं का भी करना ही था, क्योंकि यही अकेले थे करने वाले। तो उसके बाद मैंने कसम खा ली कि मैंने सीखना है खाना बनाना। अगर माता भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कम से कम हम तो करें थोड़ी हेल्प, कि करता था ना माता में। हाँ। उसके बाद मैंने रोटी बनाना सीख ली, और भाई उसके बाद मैं ठीक ठाक रोटी बना लेता था। जब हमारे यहाँ पे नानी जी बीमार थे तो उनकी संभाल लेने जो है वो काफ़ी लोग आ जाते थे, कई बार 10-12 भी हो जाते थे, 15-15 भी हो जाते थे। तो माता को मैं इतना सा हाथ भी नहीं लगाने देता था, खुद करता था सारा काम, करता था ना माता। हाँ ना कर दिया। हाँ जी, और एड़ा नहीं हो, एड़ा सोचो लोग पे झूठ ही बोल रहा हूँ, नहीं नहीं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, सच बोल रहा हूँ। तो मतलब मेरे को खाना बनाना यूँ ये लगता था मेरे को भाई, चुटकियों का खेल। हाँ चुटकियों का खेल। अच्छा, सबके माता के भी और नाना नानी के कपड़े भी मैं खुद धोता था, अपने भी। तो ऐसा होता है, तो पता नहीं अब मन की बात होती है। अगर मैं ये सोचता था कि नहीं, मेरी माता खुश रहनी चाहिए, मेरे नाना नानी खुश रहना चाहिए, और उनको तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, तब शायद करता हूँगा मैं। चलो अब तो क्यों करना, अब तो घर में सभी है करने वाले, है ना।
तो भाई मेरे को मैंने घास भी काटता था उस टाइम, तो अब घास भी अब नहीं अभी काटता कभी करते नहीं, हैं। है ना, करता हूँ पर अभी अपनी मर्जी से करता हाँ। हूँ। फिर उस टाइम ऐसा होता था कि यार मजबूरी थी। मजबूरी थी कि करना ही पड़ना था। तो शादी के बाद मस्ती है तकरीबन तकरीबन, है ना, क्यों ऐसा बोलें कि हम मस्त नहीं, है ना। तो अब हम कुछ भी नहीं करते, थोड़ा बहुत काम करते हैं, वो हमारी गिनती में नहीं है, माता की गिनती में नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके टाइम में बहुत ज़्यादा काम होता था, और बचपन में मैंने बहुत काम कर रखा है, +1 2 में पढ़ता था, +1 की बात थी ये। तो 8th से जो है लेके मैंने कंटिन्यू जो है वो काम किया, तो बहुत सा काम जो है वो करना पड़ता था। तो भाई यहीं पे हम वीडियो का एंड भी कर देंगे, क्योंकि भाई बहुत ही कथा हो गई ये अपने बोर हो मतलब जाएंगे। अपनी तारीफ करते करते बहुत लंबी कथा हो गई है ना, बोर हो जाएंगे। है ना। तो प्लीज़ आप बोर ना होना, आराम से सुनना, और अच्छा लगेगा तो भाई वीडियो को आगे से आगे शेयर करिएगा। अपनी मतलब मैंने घरेलू पूरी बातें बताई जीवन थी आप। जीवन की थोड़ी थोड़ी बातें भी आपको बता दी, है ना। बहुत सी बातें होती है जो करने की होती है, बहुत सी बातें हैं जो नहीं भी कर पाते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे, है ना, या फिर सोशल मीडिया पे नहीं कर पाते हैं, है ना। तो वही बातें बताई जाती है जो थोड़ी थोड़ी बताने लायक होती है ना। जिससे किसी को सीखने को मिले या खुशी हाँ, तो भाई कभी भी हताश निराश नहीं होना होता है ज़िंदगी में। उतार चढ़ाव जो है ज़िंदगी में आते हैं और आते रहेंगे, ये सब की लाइफ में आते हैं, है ना। तो हमारी भी आ रहे हैं भाई। आपको पता ही है कि दुकान छूटी, फलाना हुआ, टिमका हुआ, जो भी हुआ, बहुत सी बार ऐसा हुआ है मेरे जीवन में। तो चलिए, ऐसा ही होता है बेटे, जहाँ रात होती है वहाँ दिन भी आता है, जहाँ दिन होता है वहाँ रात भी आती है। चलो ठीक है जी, बाय कर लो जी, बहुत लंबी वीडियो राधे है। कृष्ण, ओके राधे बाय, कृष्ण। सी यू, टेक केयर एवरीवन। वीडियो लाइक को आगे शेयर से आगे शेयर करिएगा प्लीज़। ओके।